अभी खूब खुश है। हमारी जिंदगी में 10 साल थे गया, खूब तकलीफ थी और ये तकलीफ हमारे डॉक्टर साहब दूर करिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बल्ले फरिश्ता की कम नहीं हो। तौफिक हमारे पास हैं बांसवाड़ा राजस्थान से। ही इज़ 40 ईयर। थोड़ा सा डिफरेंट केस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है पिछले 8-10 साल से। आमतौर पर रूमेटॉइड फीमेल्स में होती है बट मेल्स में भी हो सकती है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेल्स में जनरली स्मॉलर जॉइंट्स, जो हाथ के पैर के जो जॉइंट्स होते हैं जनरली वो इन्वॉल्व होते हैं। लार्जर जॉइंट्स जनरली स्पेयर्ड होते हैं। बट तौफिक के केस में दोनों ही हिप्स में इनको प्रॉब्लम है एंड ही इज़ टोटली डिसेबल्ड। कितना चल लेते तौफिक? 100 मीटर 200 मीटर? 100-200 मीटर। तो कहने का मतलब घर में ही रहते हो प्रैक्टिकली? जी। अगर मान लो कभी कहीं जाना हो, बाइक पे साइड पे बैठ के जाते, दोनों पैर एक तरफ करके? हाँ। क्योंकि पैर खुलते नहीं है। खुलते नहीं, अच्छा, पैर नहीं खुलने से तो सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत आ रही होगी? वो पकड़ के चढ़ते हैं बस। कपड़े पहनने में दिक्कत आती होगी? जी। तो काम इलेक्ट्रिशियन का है मेरा, और 2 लड़के हैं साथ में, वो करते हैं, मैं खाली गाइड करता हूँ। गाइड करते। तो कितने दिनों से अपना पूरा काम नहीं कर पा रहे आप? 10 साल हो गए। 10 साल से ऐसे चल रहे हैं? जी। तो पहले नहीं कभी सोचा कि ऑपरेशन करा लूँ? सोचा था पहले बहुत बार, लेकिन फिर पैसों की कमी की वजह से। ओके, ही जस्ट 40 और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंसान की इस उम्र में। तो पहली चीज़ आप देखिए कि पैर बिल्कुल नहीं खुलते हैं, मतलब इनके नी बिल्कुल टच कर रहे हैं। अगर मैं हाथ डालने की भी कोशिश करूं तो थोड़ा सा मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द ओनली स्पेस बिटवीन द थाइज। अगर हम सेपरेट करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। घुटने मुड़ते हैं थोड़े? दोनों एक साथ मुड़ते हैं? तो कितने मुड़ जाते हैं? हाँ, तो इसमें भी आप थोड़ा सा कमर उठा रहे हो ना? ओके, लेकिन घुटना ठीक है आपका, घुटने की मूवमेंट बिल्कुल ठीक है। और रोटेशन अगर मैं करता हूँ तो प्रैक्टिकली 5 डिग्री से ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही है? जी। ओके, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है। सीधा कर लो। बाकी जोड़ों का क्या हाल है? बाकी ये हाथ ये सीधा नहीं होता, ये कोनी पूरी सीधी नहीं होती? हाँ। और ये हथेली से ये टर्न नहीं होती पूरी, पूरा नहीं घूमता। जैसे हमारा हाथ ऐसे घूमता है, हाँ, तो ये ऐसे नहीं आता, इतनी मूवमेंट है बस। जी। कंधे ठीक है? कंधे में, इस कंधे में पेन रहता है। हाँ, ऐसे ऊपर करते हैं ना। और गठिया की कोई दवाई चल रही है अभी? चल रही है। पैरों में भी दर्द होता है कभी? जी। हाँ, ये टिपिकल रूमेटॉइड है कि स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट आर इन्वॉल्व्ड, लेकिन हिप का इस तरह से फ्यूज़ होना इट्स वेरी रेयर। जब पेशेंट ज़्यादा चलते फिरते नहीं है तो बोन वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ऑपरेटिंग। जब सर्जरी करेंगे तो हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह की जो कमज़ोर हड्डी होती है उसमें कई बार फ्रैक्चर हो जाता है। तो हमें बहुत स्लोली, ध्यान से, आराम से काम करना है। चलना फिरना नॉर्मल कल से शुरू। सीढ़ी चढ़ने में कल भी कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो परसों तक तो हो ही जाएगा। और वो बाथरूम की सीट वगैरह जो यूज़ पहले कल से ही जाना है। जो MIS टेक्निक से हम करते हैं उसका फ़ायदा यही है। ये नहीं कि 1 महीना बेड पे हैं और बाथरूम भी बेड पे हो रहा है, वो सब नहीं करना। इंडिपेंडेंट होना है पहले दिन से, मेहनत करनी है। जैसे हम सर्जरी करेंगे, जब एकदम घुटना फ्री होगा तो पहले दिन जब आप चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पैर पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों बाद खुलेंगे ना वो। हाँ। तो लेकिन 1-2 दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर कंट्रोल आ जाएगा। तो जब तक हमें कंट्रोल नहीं आता तो हमें वॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे पैरों में जान आएगी धीरे धीरे हम वॉकर छोड़ देंगे, स्टिक पे आ जाएंगे, और मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के अंदर आप स्टिक भी छोड़ दोगे। ठीक है? ठीक है सर। और मेरा टारगेट है कि महीने में आप अपना काम शुरू करो। ठीक है? ठीक। और इसमें इम्प्लांट जो हम डालेंगे वो इस तरह से डालेंगे कि आपको दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जी। क्या हो गया? अब तो ठीक होने जा रहे हैं। आ जाओ। कोई सवाल पूछना आपको? कुछ भी नहीं पूछना? अच्छा करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे। जब आप लोग इतनी दूर आए हो, इतने यकीन से आए हो, तो हमारी जिम्मेवारी ये ठीक करना। और ये तो सिंपल केस है। आपके साथ देखो कितने मुश्किल केस हैं, वो भी ठीक हो रहे हैं। आप पे भरोसा करके तो आए। जी, थैंक यू। तौफिक का ये हम सर्जरी से पहले का एक्सरे देख रहे हैं। तो इसमें आप 2 चीज़ें डिफरेंस देखोगे कि इधर जो हमारा हेड है वो यहीं तक है और अराउंड 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन द कोलेज लाइन एंड द हेड। पर यहाँ पर जो एस्टेबुलम में क्रॉस कर गया है, जिसको हम प्रोट्रूसियो कहते हैं, तो हेड बहुत पास आ गया है
ट्रोकेंटर और पेल्विस ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं, यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इसीलिए जब ऑपरेट हमने किया तो अप्रोच भी हमारी डिफरेंट रही। इसमें हमने यहाँ पर बोन ग्राफ्ट डाला है ताकि हम सेंटर ऑफ रोटेशन को बाहर लेकर आएँ। इसमें हम स्टैंडर्ड जगह पर ऑपरेट कर रहे थे, बट यहाँ बोन थोड़ा वीक थी तो इसलिए स्क्रू डालने पड़े। इधर हमने शॉर्ट स्टेम डाला है क्योंकि इधर बोन क्वालिटी अच्छी थी, इधर बोन क्वालिटी थोड़ी सी पुअर थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा लॉन्गर स्टेम यूज़ किया है। सो दिस आर स्मॉल डिसीजन जो हम ड्यूरिंग सर्जरी करते हैं। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि इसमें अलग क्यों है, इसमें अलग क्यों है, वो हमें कई बार ऑपरेशन के दौरान देखना पड़ता है बोन क्वालिटी कैसी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तौफीक की है, पहले इनके नी बिल्कुल सेपरेट नहीं होते थे, लेकिन अब कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद आप देख सकते हैं लेग्स ओपन हो रही हैं और मूवमेंट्स बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं। अराउंड 100 डिग्री मूवमेंट अभी भी आ रही है, थोड़ा सा और एक्सरसाइज करेंगे तो ये बढ़ेगा। इसमें तो 110 डिग्री तक आ रहा है। दोनों नी बेंड करो, कमर उठाइए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। पीछे बैठ के पीछे दीवार के साथ कमर लगाएंगे। कितने सालों से चौकड़ी नहीं लगाई? 10 साल से। तो 10 साल के बाद हम पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं। और पीछे हो जाए, और स्पेस चाहिए आपको, ऐसे। तो शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है, थोड़ा टाइट लगेगा क्योंकि 10 साल बाद एक चीज़ कर रहे हैं, पर शुरू में हमें सपोर्ट लेना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होंगे बिना सपोर्ट के बैठ जाएंगे। आइए नहीं बैठेंगे, वेरी गुड। इसमें भी शुरू में दिक्कत आएगी, टाइट लगेगा ना। ये भी 10 साल से नहीं किया होगा, है ना। तो अब ये सारे काम करने हैं। बाइक चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। कितना चल लेते हो? 2-3 किलोमीटर विदाउट पेन। ये सब इन्होंने बहुत टाइम हो गया नहीं किया। और अब दवाई सारी बंद है? अब कोई पेन? आर्थराइटिस की चल रही है। अच्छा, एंकोलॉजिंग वाली चल रही है दवाई, हाँ वो लेनी है क्योंकि नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी ये सब, ठीक है। अब आप हल्का फुल्का दौड़ भी सकते हो, ठीक है, और 15-20 किलो वजन भी उठा सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, आपको सालों साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे अब आप ये सारा करोगे फिर धीरे धीरे नीचे बैठना, नमाज पढ़ना सब शुरू हो जाएगा, ठीक। खुश? थैंक यू जी। ऑल द बेस्ट। तो आपने कुछ पूछा था इनसे? आज हम कहेंगे ಇವರತೆ ಕರ್ಲು से ಏನೇ ಅಲಾವಾ तुम्हें अर्जी है मैं मलाविन कर सकता है। हमें कुछ समझ नहीं आया। क्या क्या बोल रहे हैं? ये जैसा बोल रहे ऐसा ही करना, और आपकी मर्जी से जो करना है वो कर सकते हैं। हल्की फुल्की अपने कर सकते। बाकी इनको आपने जो बताया ना बैठ के करने वाला, अपने घर पे इनको बोलती हूँ हाँ। कि आप चैनल पकड़ के रेलिंग पकड़ के करो, बिल्कुल ठीक। ये रैक सपोर्ट लेके पालती मार के बैठो। थोड़े दिन उन्होंने ट्राई किया, हाँ। लेकिन वो अंदर से थोड़ी झंझरा सी होने लगी ना, हाँ। तो उन्होंने बंद कर दिया। तो आपकी लैंग्वेज में अगर आप ये कहना चाहो कि हम बहुत खुश हैं, इनका रिजल्ट अच्छा आया, तो बस आपको तो आपकी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? अब मैं ये खूब खुश हूँ। हमारी जिंदगी में 10 साल रह गया, बहुत तकलीफ थी और ये तकलीफ हमारे डॉक्टर साहब दूर करिए, तो हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हमारे बल्ले फरिश्ता था कि कम नहीं हो, क्या मतलब? ऊपर वाले की तरफ से आप हमारे लिए फरिश्ता बन थैंक गए। यू। अच्छा, मतलब एक्सेंट ऐसा है बोलने का, हाँ। तो समझ तो आ रहा है। अच्छा, ये गुजरात राजस्थान वाला? राजस्थान मिक्स है, अच्छा। गुजराती, बागड़ी और मेवाड़ी। अच्छा। हमारे उधर तीनों मिक्स पड़ते हैं। ठीक है, गुड।